हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम। सब लोग बोले भगवान की अहेतु की कृपा से इस तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके तन मन जीवन को पावन करने हेतु पधारे सुधी श्रोता बंधुओं, मातृशक्ति देवियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय जय श्री राधे। इको हल्का सा कम कर लेना बेटा, हल्का सा बेस दे देना, बस हल्का सा। हम लोग अभी परम प्रिय चंदन जी से भागवत महापुराण के 6वें स्कंद की चर्चा श्रवण कर रहे थे। और 6वां स्कंद जो है श्रीमद् भागवत का, वो पूर्ण रूपेण हरि की प्राप्ति के साधन का प्रकरण है। परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार से हो, इसका प्रकरण है। उनके चक्कर मत लो, अपने पास ले लो आप। हाँ। परमात्मा कैसे प्राप्त होगा, तो कितने अध्याय हो 6ठे स्कंद में?
याद नहीं है? 14, 2, 16, 19 अध्याय है। छठवें भागवत के छठवें स्कंद में कुल मिलाकर 19 अध्याय है। परमात्मा की प्राप्ति का सबसे पहला साधन है ध्यान। ध्यान के माध्यम से परमात्मा प्राप्त हो जाता है। और 14 अध्यायों में ध्यान का निरूपण किया गया। हल्का सा बेस और बढ़ा बेटा, सीटी दे रही है। सही करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या ध्यान होगा कैसे? ध्यान कैसे किया जा सकता है? तो देखो, अनायास ध्यान नहीं हो पाएगा। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 14 जब एक बिंदु पर नियंत्रित होंगे तब जाके हो पाएगा ध्यान। यही 14 अध्यायों में निरूपण किया। दूसरा है परमात्मा की प्राप्ति का साधन उपासना। उपासना 2 प्रकार की होती है। पूजा हो, पूजा ये 2 प्रकार से होती है। एक स्थूल पूजा और दूसरा है सूक्ष्म पूजा। स्थूल पूजन का मतलब बाह्य सामग्रियों से, सामानों से, अगरबत्ती, धूप, दीप, प्रसाद, ये भगवान को चढ़ाया, ये क्या हो गई? भगवान की पूजा हो गई। अच्छा, इसके लिए छदाम लगेगा। जिसके पास न हो तो क्या वो भगवान का पूजन नहीं कर सकता? हाँ? तो दूसरा है सूक्ष्म पूजन, सूक्ष्म उपासना। स्थूल उपासना, सूक्ष्म उपासना। सूक्ष्म उपासना का मतलब मन से पूजन करना, मानस पूजन। लेकिन उसमें शर्त है कि जो वस्तु चढ़ाने का हमारे मन में आया कि भगवान को नहीं चढ़ा रहे हैं, हम आंख बंद करें तो वह वस्तु हमें अंदर दिखाई पड़ने लगे। हम रेशमी धोती भगवान को पहना रहे हैं तो रेशमी धोती हमको दिखाई पड़े, तब जाके मानस पूजा सिद्ध होगी। तीसरा है नाम प्रकरण। 14, 2, 16 अध्याय हो गए ना? अब 3 अध्याय और नाम प्रकरण। परमात्मा की प्राप्ति का सबसे सहज साधन। देखो, ध्यान कठिन साधन है, उससे थोड़ा सा सरल है उपासना, और सबसे सरल है नाम। परमात्मा की प्राप्ति का, और 3 अध्याय में इसका वर्णन किया है। 3 अध्यायों में लीला कीर्तन, परमात्मा की लीला को कहना और परमात्मा की लीलाओं को सुनना, ये परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। गुण कथन और गुण श्रवण, ईश्वर के गुणों का अनुवाद करना और ईश्वर के गुणों को सुनना। और तीसरा है नाम कीर्तन, भगवान का नाम लेना। एक बात आपको बताऊं, मैं निसंकोच बोलूं, जितने पुराण है, जितने ग्रंथ है, जितने शास्त्र है, सबके लिखने का एक ही उद्देश्य है, केवल एक उद्देश्य। क्या? जेन केन प्रकारेण, चाहे जैसे इंसान भगवान का नाम लेना सीख जाए, बस इसीलिए कथाएं हुआ करती। और हर कथाओं की फलश्रुति आप देखोगे। अंतिम श्लोक जब देखो भागवत का, क्या है? भागवत का अंतिम श्लोक है नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, भगवान का नाम। और रामचरितमानस वो भी कहता है अंतिम प्रकरण, जहां कथा समाप्त हो गई, पाई कहीं गति पावन, राम भज संसठ मना, राम भज, केवल राम को भजो, नाम लो। और जिसने नाम ले लिया, समझ लो परमात्मा मिल गया।
किसी ने पूछा भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है, कितना पाप जला के समाप्त कर सकता है भगवान का एक नाम। कहा एक व्यक्ति जन्म जन्मांतर नहीं, युग युगांतर तक नहीं, बल्कि कल्प कल्पांतर तक पाप करते 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 थक जाए, फिर भी उतना पाप नहीं कर पाएगा जितना भगवान के एक नाम में पाप को जलाने का सामर्थ्य। समझ लेना, नामोस्ति यावती शक्ति पापम निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। एक नाम केवल ले लो, हो गया। ये नाम का प्रभाव है प्यारे, मैं बताऊं आपको, हरि नाम का प्रभाव। भगवान के नाम का प्रभाव है। एक बात मैं बोलूं आपको, रामचरितमानस हल्का सा बेच दिलवा दो, अपने आप सही हो जाएगा। इसलिए तुमसे कहते हमारी माइक अलग कर दो, उनकी माइक अलग कर दो। तुम जाके हारन देख लो बेटा, और अपने पास इसको ले लो, देख लो, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम को कम कर लो, जय सिया राम, 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 जय जय हनुमान राम बोलो, जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय श्री राम, जय जय हनुमान। एक बात बताऊं, रामचरितमानस में 19 विशेष पात्र हैं। सबके आदर्शों को, सबके चरित्र को जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। लोग भले कहते हैं राम के आदर्श को जीवन में उतार लो, असंभव है यार, नहीं आ पाएगा। छोड़ो, इन महानतम पात्रों को छोड़ दो। मैं 2 पात्रों का नाम ले रहा हूं, रामचरितमानस के 2 अदने से पात्र, एक निषाद और दूसरा गीध। आपको बताऊं, निषाद के चरित्र को यदि जीवन में उतार लो, निषाद के चरित्र को यदि समझ जाओ, जीवन का विषाद दूर हो जाएगा। और यदि गीध को जीवन में उतार लो तो जीवन सिद्ध हो जाएगा प्यारे। और दोनों में नाम का ही प्रभाव है, नाम का ही प्रभाव है। ये नाम है। विचार करना, जिस काल में ना छाया पड़ने पर, स्पर्श की छाया पड़ने पर जमीन पर जल छिड़क करके भूमि को साफ किया जाता था, स्वच्छ किया जाता था, पवित्र किया जाता था, वह काल। निषाद जैसा अस्पृश्य छाया पड़ जाए तो पवित्र किया जाए जल, सबसे नीच। और उस काल के सबसे ऊंचे कौन? वशिष्ठ। लेकिन विचार करना, धन्य है निषाद, नाम उसके जीवन में आया। और जब नाम उसके जीवन में आया तो गोसाई जी कहते हैं, यही सब निपट नीच को नाई और बड़ बड़ समझक को।
लेकिन क्या राम जी की कृपा है, नाम का प्रभाव है। लोग कहते हैं राम जी ने एक सेतु बनाया, ना 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 ना, राम जी ने केवल समुद्र के ऊपर सेतु नहीं बनाया, राम जी ने बहुत सेतु बनाया। ऊंच नीच को जोड़ने वाला जो सेतु है, ये वशिष्ठ, ये निषाद, दोनों क्या कहा जाए, गले मिल गए। ये नाम का प्रभाव है। और चाहे जैसे नाम ले लो कल्याण करेगा, ये सरलता मिली है। नाम ले लो बस कल्याण होगा, नाम न लिया तो कल्याण होने वाला। अरे अब क्या कहा जाए, नाम तो लेना ही पड़ता है प्यारे। चाहे बड़ी सिगड़ा वेदांती हो, चाहे कर्मकांडी हो, चाहे कोई हो, बिना नाम लिए कोई काम सिद्ध होने वाला कर्मकांडी बैठे हैं। ये बिना नाम लिए क्या कर्मकांड पूरा होगा? कर्मकांड का प्रारंभ है अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो वा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सवाह्याभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्ष नाम आया परमात्मा का न, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, नाम लेना पड़ा न। अरे कर्मकांड का सबसे प्रमुख अंग है संकल्प, बिना नाम के संकल्प पूरा नहीं होगा। विष्णु और विष्णु और विष्णु। और हमारे यहाँ एक साधु हुए, बड़े फक्कड़ मस्ती में कहा करते थे, नाम लिया दिन जान लिया, हरि का नाम लिया तिन जान लिया सकल शास्त्र का भेद। और बिना नाम के नरक गया पढ़ी पढ़ी चारू वेद। नाम लो नाम लो नाम लो। और हर ग्रंथ यही कहता है कि परमात्मा का नाम लो, हरि का नाम लो। अच्छी व्याख्या, धन्य है आप सब भी धन्य हैं जो श्रीमद् भागवत के इस प्रकरण का आप लोगों ने अच्छे ढंग से श्रवण किया। लेकिन एक मानसिक संकल्प लो कि चाहे जैसे भगवान का नाम हम लेंगे। अच्छा, कोई बाउंडेशन भी नहीं है कि नहाने के बाद बैठ करके जप करो, ना 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 ना। भागवत इतना सरलतम कह दिया भागवत ने, कहा सांकेत्यम परिहास्यम स्तोत्रम हेलन्मेव वैकुंठ नाम ग्रहणम सर्वथा गहरम विदुः। संकेत में नाम ले लिया आपने तब भी कल्याण, परिहास्यम हंसी मजाक में भी नाम निकल गया मुख से तब भी कल्याण है। स्तोत्रम स्तुति भगवान की करते समय भी नाम ले लिया तब भी कल्याण। घृणा हुई, अरे राम राम बड़ा बेकार आदमी है, तब नाम भगवान का नाम जो आपने राम राम कहा वो भी जब की श्रेणी में आएगा। हाँ, सांकेत्यम परिहास्यम स्तोत्रम हेलन्मेव वैकुंठ नाम ग्रहणम सर्वथा गहरम विदुः। पतितः स्खलितः भगनः संतष्टः तप्त आहत, चाहे गिर पड़े और मुंह से निकला राम तब भी जप माना जाएगा। स्खलितः छींक आई फिर भी मुंह से आज निकला राम तब भी नाम जप माना जाएगा। भगनः सब्जी काट रहे हो और लग गई उंगली पे चोट तब भी मुख से निकला राम तब भी समझ लो जप ही कर रहे हो। चाहे जैसे मुख से भगवान का नाम निकला तो कल्याण हुआ। तो नाम लो, नाम लिया जाए। शास्त्रों का सार, शास्त्रों का निचोड़ यही है कि हरि नाम लेते रहो, हरि नाम लेते रहो, हरि नाम लेते रहो। और मैं क्या बताऊं प्यारे, जिस ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, नाम का प्रभाव ये है कि इंसान भगवान बन जाए कुछ कहा जा सकता है। नर नारायण बन जाए हो सकता है, लेकिन नर से भी नीचे वानर, वानर भी नारायण बन गया, नर की बात छोड़ दो। ये नाम का प्रभाव है, नाम का ही प्रभाव है कि वानर हनुमान और नारायण राम, लेकिन नारायण राम से भी ऊंचा स्थान हो गया
मोहे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। अब कारण क्या? केवल एक ही कारण, सुमि पवन सुत पावन नाम, सुमि पवन सुत। बोला करो शरणानंद, बोला करो। सुमि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी, अपने करी राखे राम, मेरे पवन सुत। ये नाम का प्रभाव है, का प्रभाव है, नाम का प्रभाव है प्यारे। तो नाम लेते रहो। आओ हम जिस पंक्ति का अवगाहन कर रहे हैं वहां पहुंचे सीधे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान गुण सागर, जय हनुमान, जय हनुमान। ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान गुण सागर। समझ लिया था हमने, ये भी समझ लिया था, माँ ये भी समझ लिया था, न ये भी समझ लिया था न। 4 अक्षर हनुमान, 2 शब्द हनुमान। हनुमान में 2 शब्द हैं, हनुमान, जय हनुमान, हनुमान। समझना ध्यान, समझ लिया जाए। हनु मतलब ये हो, अपनी भाषा में कहीं ठोड़ी कहा जाता है, कहीं चिबुक कहा जाता है, ये भाग। तो कुछ लोग कहते हैं कि जिसके हनु का जिसकी हनु टेढ़ी मान, मतलब एक जगह मिलता है टेढ़ापन, तो टेढ़ा हो गया है। ये हनु, ये चिबुक टेढ़ी हो गई है, वो है हनुमान। टेढ़ी क्यों हो गई महाराज? इसलिए हो गई कि जब बचपन में ही इन्होंने देखा उगते हुए सूर्य को, समझा कोई बढ़िया सा फल है, तो सीधे बाल समय रवि भक्ष लियो पढ़ते ना, फल समझ करके ले लिया। अब तीनों लोग भयो अधियार हो गया। क्रोध में आके मुख से सूर्य निकल जाए, इसलिए इंद्र ने ठोड़ी पे, चिबुक पे प्रहार किया, टेढ़ी हो गई। एक भाव ये। दूसरा, अरे यार, इंद्र के वज्र में ये सामर्थ्य है क्या कि वो हनुमान जी की चिबुक को
टेढ़ा कर पाए? गोसाई जी लिखते हैं, जाकी चिबुक चोट चूरन किय, जाकी चिबुक चोट चूरन किय, रद मद पुलिस कठोर को। समझना, इंद्र ने अपना वज्र चलाया, आके हनुमान जी के चिबुक पे लगा और इंद्र का वज्र चूर चूर हो गया, धूल में मिल गया। जाके चोट चूरन किए, रदमत पुलिस कठोर। जो इंद्र के मान का हनन कर दे, मान मतलब अभिमान, जो इंद्र के अभिमान का हनन कर दे वह है हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान हनुमान हनुमान। जिसने जो इंद्र के मान का, इंद्र के अभिमान का नष्टीकरण कर दे वो है हनुमान। हनु मतलब हनन करना, मान मतलब अभिमान। जो अपने अभिमान का भी हनन कर दे, अपने अभिमान को भी जो समाप्त कर दे वो है। और देखो हनुमान जी महाराज में कहीं अभिमान दिखाई नहीं पड़ा है, कहीं नहीं, कहीं नहीं दिखाई पड़ा। कहो जो गरिया रहा है उसको भी कहते हैं प्रभु। जो उल्टा सीधा बोल रहा है अगर ये कहा जाएगा ना सठ है, उसको भी हनुमान जी प्रभु कहते हैं। रावण दुश्मन है, गरिया रहा है, खूब गरियाया, लेकिन हनुमान जी जब बोलना शुरू करता है प्रभु, चौपाई याद होगी, खायो फल प्रभु विनती करो जोरी कर रावण। विचार करना, किंचित भी अभिमान हनुमान में दिखाई नहीं पड़ेगा। आहा, जिसने अपने अभिमान का हनन कर दिया हो वो है हनुमान। देखो मेदिनी शब्दकोश एक शब्दकोश है, वहां पे शब्दों का एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। तो हनु शब्द के कई अर्थ निकले, उसमें से एक अर्थ देखो, हनु शब्द के सुंदर कलावान स्त्री, हनु शब्द का मतलब मृत्यु मतलब समाप्ति, और हनु शब्द का मतलब है गति, गतिमान। ऐसा गतिमान कोई है नहीं, वेग हो जितना वेग हनुमान का है। क्या कहा है? अच्छा, गति के भी 3 स्वरूप होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। कहते सब गति हो गई, वो भी गति में मानी जाती है ना। दुर्गति को प्राप्ति, गमन और ज्ञान, ये तीनों हनुमान में है। गति भी है, प्राप्ति भी है और ज्ञान की बातें छोड़ दो, ये तीनों हनुमान जी महाराज में। और गति कैसी है? अमेरिका विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड ने अभी आज के 10 साल पहले एक निरूपण दिया था कि हनुमान जी महाराज की स्पीड 660 मील प्रति घंटे है। 660 मील प्रति घंटा, ये उसकी अपनी रही है, वो बात अलग की है। वैसे हनुमान जी महाराज की गति को कोई क्या, लेकिन चलो माना तो उसने कि हाँ
ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ये तीनों, ये हनु। चौथा हनुमान। हनु मतलब चिबुक, मान मतलब संसार। थोड़ा कठिन समझ लो, हल्का सा फिर हम कथा का रस लेंगे, रस का आनंद लेंगे। हनु मतलब ये यहाँ ये भाग, मान मतलब संसार। संसार क्या है? सागर है। संसार सागर है ना, हो संसार को सागर कहा जाता है। चाहे संस्कृत भाषा के जो ग्रंथ हो उनमें भी, और चाहे हिंदी भाषा के जो ग्रंथ हो उनमें भी भवाब्धि भवाब्धि भवाब्धि। भव क्या है? अवधि है, भव सागर है। तो इस संसार सागर में यहां तक डूबे रहने के बाद भी, यहां तक डूबे रहने के बाद भी जिसका ध्यान परमात्मा की तरफ ही है, वो है हनुमान। समझ लो, हल्का सा कुछ व्यतिक्रम होता है हमारे आपके जीवन में तो हम घबरा जाते हैं, फिर ईश्वर की तरफ से ध्यान हट करके बौखलाहट आ जाती है, धैर्य रह नहीं पाता, हम घबरा जाते हैं। होता कि नहीं होता है? हल्का सा आएगा तब। और यार पूरा डूबा पड़ा है भवसागर में। भवसागर मतलब झंझावात, दुख, क्लेश, विषाद, फिर भी ध्यान कहाँ है? परमात्मा में। वो है हनुमान। सीख लेनी चाहिए। मैं बताऊं आपको, ये जीवन जीने की कला सिखाती है हनुमान चालीसा। ये 40 लाइनें सूत्र हैं जीवन के। साधारण ग्रंथ नहीं है प्यारे। ये भले संसार में यहां तक डूबे रहो, लेकिन अपना ध्यान कहां लगा के रखो? अच्छा, नहीं लगाओगे, सोचोगे तुम कर लोगे, तो हो पाएगा क्या तुमसे? अगर वो नहीं चाहेगा तो हम आप कुछ कर नहीं पाएंगे। एक बात मैं बार बार लोगों से कहा करता हूं, पैसा कमा लोगे, परिश्रम से, ईमानदारी से, बेईमानी से, चाहे जैसे पैसा कमा तो लोगे, क्या बचा पाओगे? कमा सकते हो, लेकिन क्या बचा सकते हो? अगर वो नहीं चाहेगा तो धन बचेगा? चलो मानता हूं कि परिश्रम किया आपने, 2 साल में 1.5 करोड़ रुपया आपने इकट्ठा कर लिया, चलो मान लेता। और घर में किसी एक सदस्य की किडनी फेल हो गई, बचा? सब गया है, बचा नहीं पाओगे। देखो मैं आपको बताऊं, धन को कमाना और धन को बचाना चाहते, विपत्ति से दूर रहना चाहते, तो हरि का ध्यान करते रहो हनुमान की तरह। ध्यान करते रहो। गीता कहती है, अनन्या चिंतयन्तु माम जे जनाः पर्युपासते। जो दुनियादारी, दुनिया के लोगों का आसरा छोड़ करके मेरा चिंतन करता है, तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेम वहाम्यहम्। मैं उसका योग भी कराता हूं, योग भी कराता हूं और क्षेम मतलब अच्छा भी करता हूं। मैं उसको कमवाता भी हूं और उसके धन को मैं बचवाता भी हूं। वही कर पाएगा, दूसरे की बस की बात नहीं, इम्पॉसिबल। तो क्यों ना हम हनुमान जी से देखो, साधारण सी बात है, यहां तक डूबे पड़े हो, फिर भी अगर ध्यान उसमें रहेगा तो विपत्ति आएगी नहीं। और यदि यहां तक डूबने के बाद उसकी तरफ ध्यान नहीं है तो संपत्ति कभी नहीं आएगी जीवन में।
बिना उसके ध्यान के संपत्ति भी जीवन में आने वाली दो ही चीजें हैं, संपत्ति या विपत्ति। संपत्ति या तो विपत्ति। विपत्ति क्या है? हनुमान जी महाराज से सीखो विपत्ति क्या है। हनुमंता विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंता हनुमंता विपत्ति प्रभु सोई, भगत सुमिरन भजन न हो। जब आपका सुमिरन और भजन न हो वही विपत्ति है। विपत्ति वही है, हरि की तरफ से ध्यान हटा विपत्ति आई। एक तो ऐसे युग में हम लोग हैं यार कि क्या कहा जाए। लिखा रहता हर जगह, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। एकदम सावधान रहो, कलिकाल है, एक कलयुग है। हाँ, हल्के से असावधान हुए। अभी कल चर्चा सुन रहे थे ना, हल्की सी असावधानी आई, हल्की सी असावधानी आई। किसके? परीक्षित को। अच्छा, गर्भ से ही जिसकी रक्षा भगवान ने की हो, गर्भ से ही नहीं, दादा क्या कहा जाए, दादा के जमाने से, दादा के जमाने से अति घनिष्ठ संबंध जिसका रहा हो परमात्मा, जिस परमात्मा ने इसको गोद में खिलाया। भाई दादा अर्जुन, मित्र कृष्ण, तो अब मित्र के नाथ को मित्र गोद में खिलाएगा ही खिलाएगा। कितनी बड़ी कृपा इसके ऊपर रही होगी, विचार करना। गर्भ में रक्षा किया, अपनी गोद में खिलाया, और वो असावधान हुआ क्षण मात्र के लिए, गया। और हम हमेशा ही असावधान है, हमेशा ही असावधान है हम। क्या दशा होगी प्यारे। देखो, लोग कहते हैं महाराज जमाना खराब है, युग है, कलयुग है, जमाना खराब है, जमाना खराब। मैं नहीं मानता जमाना खराब है, मैं नहीं मानता युग खराब है, क्योंकि मैं रामचरितमानस को मानता हूँ, श्रीमद् भागवत को मानता हूँ, और रामचरितमानस को मेरा पूर्ण समर्पण है। रामचरितमानस की एक पंक्ति बड़ी विचित्र है। लोग कहते हैं कि युग खराब है, युग का प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर आएगा। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं आने वाला। काल धर्म व्यापी नहीं ताई, कलिकाल का जो धर्म है उसके ऊपर लागू नहीं होगा। किसके ऊपर? रघुपति चरण प्रीति जाही, रघुपति चरण चरण परमात्मा के प्रति भी तुम्हारा समर्पण है। परमात्मा का स्मरण कर रहे हो, परमात्मा का भजन कर रहे हो, परमात्मा का चिंतन कर रहे हो, तो कलिकाल तुम्हारा कुछ बाल बाका करने वाला नहीं है। और हमने वही छोड़ दिया है, इसीलिए क्या आ गई है? विपत्ति आ गई है। जो यहाँ तक संसार में डूबे रहने के बाद, झंझावात में डूबे रहने के बाद भी सदैव भगवान का चिंतन करता रहे, वह है हनुमान। जय हनुमान। जय हनुमान। जय हनुमान।
अभिमान ज्ञान गुण सागर भय हनुमान। ये क्या है? ज्ञान के और गुण के सागर। समझो, ज्ञान के भी सागर हैं और गुण के भी। ज्ञान आएगा कैसे? ज्ञान की प्राप्ति का साधन क्या है व्यास जी? कैसे ज्ञान प्राप्त कर पाओगे? केवल उनके पास चले जाओगे तो क्या ज्ञान मिल जाएगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? गीता कहती है ज्ञान प्राप्त करने के तीन उपाय हैं। महापुरुषों के पास जाओ तो उनको लेट करके दंडवत प्रणाम कर लो। तदभिक्षु प्रणिपात करोगे, वे कृपा करेंगे। उनके पास बैठोगे, दो चार वाक्य ऐसा बोलेंगे जिससे आपको कुछ न कुछ ज्ञान बढ़ेगा आपका। तदभिक्षु प्रणिपात मतलब सत्संग। परिप्रश्नेन गए, प्रणाम किया, उन्होंने कुछ न बोला तो मत समझना कि यहां से कुछ मिलने वाला नहीं। पूछो उनसे, फिर भी न बोले। परिप्रश्नेन तद्विद्युम प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, परिप्रश्न करने के बाद भी न बोले, तब सेवया, तब सेवा करो। सेवा से द्रवित होकर के महापुरुष ज्ञान देंगे। तदभिक्षुं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अच्छा, ज्ञान है क्या? ज्ञान कहेंगे किसे? किसी विषय वस्तु की सम्यक रूप से जानकारी प्राप्त कर लेना, क्या यह ज्ञान है? किसी विधि विशेष की सम्यक रूप से जानकारी प्राप्त कर लेना, क्या यह ज्ञान कहेगा? ना ना ना, इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान किसे कहेंगे? जो हमारे अभिमान को दूर कर दे, वह है ज्ञान। ज्ञान कि ज्ञान का प्रारंभ कहां से होता है? ज्ञान की क्रिया क्या है? ज्ञान की क्रिया है विद्या। ज्ञान की क्रिया विद्या है। विद्या से ही ज्ञान बढ़ेगा ना? और विद्या सबसे पहले क्या प्रदान करती है? विद्या ददाति, सबने पढ़ा होगा अच्छा 5, 6, 7 में। विनयम, विनयशीलता यदि जीवन में आ गई तो ज्ञान समझ लो, ज्ञान तुम्हारे अंदर आ गया। यदि विनयशीलता ही नहीं है, दंभ है, तो ज्ञान। अगर अभिमान है तो ज्ञान नहीं है। अच्छा, अभिमान करते काहे का हो? एक बात बताऊं, जितनी जानकारी रावण के पास थी ना, उतनी जानकारी न किसी के पास थी, न है, न होगी। मुझे करने संकोच नहीं है। जितनी जानकारी उसके पास थी, इसके पहले न किसी के पास थी, न अभी तक किसी के पास है, न भविष्य में किसी के पास होगी। हाँ, लेकिन उसको ज्ञानी नहीं कहा गया। क्या कहा गया उसको? वो अभिमानी है, दुष्ट है, यही नहीं कहा गया हो? हाँ? क्योंकि ज्ञान क्रिया में नहीं आया। ज्ञान जब क्रिया में नहीं आएगा, उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। तो जो हमारे अभिमान को समाप्त कर दे, जो लचीला बना दे, जो नम्र बना दे,
जो विनयशील बना दे वो है ज्ञान। और सीखो हनुमान से, सब भरा पड़ा है। कितना ज्ञान इनके पास है, और उस ज्ञान की क्रिया कितनी बढ़िया है, जीवन में कितनी बढ़िया उतरी है कि उनसे कोई सीखे। ए भैया, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होगी, व्यास जी ने कहा। और गुरु इनके कौन? अब पढ़ने का समय आ गया, अब पढ़ाई किया जाए। पता किया सबसे बढ़िया गुरु कौन है? तो सबसे बढ़िया गुरु भगवान सूर्य है। भगवान सूर्य, उन्हीं पढ़ा जाए। हनुमान जी चल पड़े, सीधे गए, सामने खड़े हो गए। भगवान सूर्य ने देखा, सब पकाए बेचारे। फिर आ गया, अभी 7-8 साल पहले आया था, फिर आ गया। अब क्या करेगा? क्या गुरु जी प्रणाम, आप अन्यथा न ले, मैं आपसे कुछ शिक्षा लेने के लिए आया हूं, कुछ ज्ञान की प्राप्ति। भगवान सूर्य ने विचार किया कि विचित्र चेला मिला है हमें, अगर इसको पढ़ाने के लिए मैं स्वीकार कर लूंगा, पता नहीं कब भूख लगेगी इसको। तो भूख लगे और फिर ये हम ही को जो है कहा, बेटा देखो हम तुमको पढ़ा नहीं पाएंगे। कहा क्यों गुरु जी? कहा देखो, पढ़ने के लिए एक स्थान पर रुकना अनिवार्य है, और मैं एक स्थान पर रुक नहीं सकता, हर 24 घंटे मुझे लगातार चलना है। कहा गुरु जी कोई वही, और मैं चलता रहूंगा, चलते चलते पढ़ लूंगा। कहा यार ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, तुम चलते चलते पढ़ तो लोगे, लेकिन विडंबना यह है साथ में चलोगे, जैसे इस तरफ मुंह करके मैं चल रहा हूं, उसी तरफ मुंह करके तुम भी चलोगे। तो जो मैं उपदेश दे रहा हूं वो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो मैं बोल रहा हूं वो आपको आंदोलित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यदि सामने रहोगे तो समझ में आएगा। अब हम ऐसे कथा कर रहे हैं, आप अब ऐसे इसी तरफ ऐसे बैठ के ऐसे देखते रहो, इसी तरफ भले कान सुन रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और तुम साथ में चलोगे तो ऐसे चलोगे, कैसे पढ़ाई हो पाएगी? हनुमान जी का बात तो सही कहते हैं गुरु जी, बात तो आपकी सही है, लेकिन एक उपाय है महाराज। क्या? महाराज आप अपनी गति से चलते रहो, मैं आपकी तरफ मुंह करूंगा और पीठ मैं उल्टा चलूंगा, और आप ज्ञान दो, मैं उस ज्ञान को ग्रहण करूंगा। गोसाई जी महाराज लिखते, भानु सो पढ़न हनुमान गए हानुमन, हनुमान शिशुकेल कियो फेर फार सो, पाछे मगन मग गमन। आहा, फेर फार कर रहे थे कि जाने दुष्पटाओ, लेकिन जब यूं देखा ये इतने तो तैयार है कि उल्टा चलूंगा, तो में दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी महाराज। और ऐसे ही ज्ञान की प्राप्ति करें। देखो कितना बढ़िया संकेत हनुमान जी महाराज ने दिया। चलो भले दुनिया की तरफ, जरूरी है दुनियादारी, नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? वो भी जरूरी है ना हो दुनियादारी, दुनिया में हो दुनियादारी करनी पड़ेगी। करो भले, चलना है, लेकिन ध्यान मुख सदैव गुरु एवं गुरु के उपदेश की तरफ रहे, तो फिर कोई व्यतिक्रम नहीं होगा। और जो गुरु का मतलब श्रेष्ठ, ऐसा नहीं इसने कान में मंत्र फूका वही नहीं, श्रेष्ठ उनके वचनों पर, उनके दिए हुए उपदेश पे ध्यान रहे। दुनिया में चलना तो है, चलते रहो, और यदि उनके दिए उपदेश को जीवन में ध्यान न रखा और दुनिया में चल रहे हो तो बात साफ गड़बड़ होगा प्यारे। एक बात याद रखना, रामचरित मानस की एक पंक्ति पुनः याद आ रही है। गोसाई जी महाराज कहते हैं, दुनिया में चलो चाहे जैसे चलो, उल्टा चलो सीधे चलो,
टेढ़े रास्ते चलो, लेकिन ध्यान गुरु माता पिता के वचनों पे रहे, चाहे जैसे चलोगे तुम्हारा कल्याण ही होगा। मातु पिता गुरु आयस पाले, मातु पिता गुरु आयस चलई तुमग पग परई न खाले, चलई तुमग मग। चलो भले दुनिया की तरफ, लेकिन ध्यान सदैव परमात्मा की तरफ रहे, कल्याण हो जाएगा। और हनुमान जी महाराज ने यही किया, इसलिए इनको ज्ञान मिला, और ये ज्ञान के सागर हैं। असली ज्ञान क्या है? असली ज्ञान वह है जो आत्म तत्व का बोध करा दे। आत्म तत्व का बोध करा दे तब तो ज्ञान है, और जब तक आत्म तत्व का बोध न हुआ अभिमान ही है और कुछ नहीं, केवल स्वांग है। और हनुमान जी महाराज स्वयं आत्म तत्व का बोध किए हुए हैं और दूसरों को भी कराते हैं। भगवान देखो, ज्ञान का मतलब ये है स्वयं भगवान की शरण में जाओ और दूसरों को भी भगवान शरण में लेकर के आओ। आत्म तत्व तो यही है ना, साधारण सी बात है। और क्या आत्म तत्व का अन्वेषण हनुमान जी महाराज का है, क्या कहा जाए, ये ज्ञान है। और ज्ञान ही नहीं है, ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, ये ज्ञानियों में अग्रगण्य है। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण, ज्ञान गुण जय हनुमान, हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान और किसको क्या कहा जाए, है गुण। ये गुण भी इनके अंदर भरा पड़ा है, ये गुणी है। गुण एक मध्य का शब्द है, और इसके साथ सब लग जाए तो सद्गुण, और दुह लग जाए तो दुर्गुण। हनुमान जी के अंदर क्या है? सद्गुण है। हनुमान जी महाराज के अंदर सद्गुण भरे पड़े हैं, वो भी क्यों ना। मैया जानकी ने आशीर्वाद दिया है ना, आए हनुमान तुम्हारे अंदर सारे सद्गुण आकर के निवास करें। सुनो सुनो सद्गुण सकल, तब हृदय बसो हनुमान। ये आशीर्वाद दिया था ना कि सद्गुण है सब तुम्हारे अंदर आकर के वास करें। सानुकूल कौशलपति रह समेत अनंत। और सद्गुण तभी आएंगे जब परमात्मा अनुकूल रहेगा। इस दोहे का एक अब क्या कहा जाए, दो अर्थ निकल रहे हैं इस दोहे के। मैया जानकी प्रसन्न होकर के हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही है कि सुन सुत सद्गुण सकल तव हृदय बसई हनुमान। अरे हनुमान, जितने सद्गुण है सब तुम्हारे अंदर आकर के बस जाएं। और सानुकूल कौशलपति भगवान राम और लक्ष्मण तुम पर सदैव सानुकूल रहे। एक अर्थ तो ये है, और दूसरा यह है कि भगवान राम और लक्ष्मण राम जी जिसके ऊपर अनुकूल होंगे उसके ऊपर उसके पास अनायास ही सद्गुण आएंगे।
जैसे सद्गुण किसके पास आएगा? सद्गुण आएगा किसके पास? देखो, रामचरितमानस की भाषा है और रामचरितमानस की भाषा बड़ी विचित्र भाषा है। मैं तो कहता हूं कि अब क्या बताया जाए, किसके पास आएगा सद्गुण? पढ़े लिखे के पास, अनपढ़ के पास, बलवान के पास, निर्बल के पास? सद्गुण आएगा किसके पास? ध्यान समझना मेरी बात। किसके पास आएगा? तो गुरु कृपा यहां काम करने वाली नहीं है। सब गुरु भाई करेंगे, हम क्या करेंगे जी? सब गुरु भाई करेंगे। समझो रामचरितमानस की भाषा, किष्किंधा कांड। सिमटी सिमटी जल भरई तलावा, सिमटी सिमटी जल भरई तलावा, सद्गुण के पास सद्गुण सज्जन पही। जो सज्जन होगा, जो सज्जन होगा, सद्गुण उसके पास अनायास आएंगे। समझ लो, हम सज्जन हैं कि क्या है, भगवान ही जाने या हम ही जाने। बाकी है सज्जन है, सद्गुण अनायास उसके पास आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे सत्य सब उसके अंदर आएगा। और हनुमान जी महाराज सज्जन है, इसमें दोहराया नहीं है। सज्जन कौन है अभी ये भी सिद्ध हो जाएगा आगे चल के। तो दिमाग की बातें आ रही तो आ ही जाएंगी अब। लेकिन अभी इतना ही समझो कि सज्जन के पास सद्गुण आता है, सद्गुण सज्जन के पास आता है। और सज्जन हनुमान जी महाराज सज्जन है। रामचरितमानस में सज्जन की एक परिभाषा मिली, जो राम का नाम लेता है वो क्या है? सज्जन है। जो राम का नाम लेता है वो क्या है? सज्जन है। राम नाम तेरी स्मिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, हृदय हरस कपि। इसने राम का नाम लिया विभीषण ने, हनुमान जी ने कहा ये सज्जन है। मानो गोसाई जी की लेखनी कह रही है, जो भगवान का नाम लेता है, जो राम नाम लेता है, वह क्या है? सज्जन है। केवल दिखाने के लिए नाम न ले, जब भाई आए तब मुख से स्वाभाविक रूप से नाम आ जाए तब सज्जनता है, समझ लेना। नहीं तो वंचक भगत कहाय राम के, कीकर कंचन पोह काम के। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। राम राम कहते रहो, दुनिया के दाम की तरफ, दाम की तरफ ध्यान रहे तो कुछ मतलब नहीं। स्वभाव से हर बात में भगवान का नाम अनायास मुख से निकलने लगे, तब समझो सज्जनता आ गई। ऐसा नहीं कि माला हाथ में आया तभी राम नाम निकला, तो तभी अभ्यास कर रहे हो। माला तो अभ्यास का विषय, खाली अभ्यास के लिए है, मन को नियंत्रित करने के लिए है माला, और कुछ नहीं है। और हनुमान जी महाराज जब विभीषण ने राम नाम लिया तो सज्जन हो गया। उसको गोसाई जी कहते हैं कि हनुमान जी ने सज्जन मान लिया। राम नाम कहीं सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा ना। हनुमान जी महाराज भी हरि नाम लेते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत, सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर
है? सज्जन है। साधारण सी बात। गोसाई जी के शब्दों में सज्जन हनुमान जी महाराज जी है। दूसरा सज्जन कौन? राम जी कह रहे हैं सज्जन किसे कहेंगे? राम जी कहते हैं, सज्जन की परिभाषा राम जी दे रहे हैं। जननी, गिनो उंगली पे। जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बाँध बरतोरी। अस सज्जन, समझना ध्यान से मेरी बात को। जिन्होंने इतने का त्याग कर दिया या इतने लोगों की ममता को लेकर के मेरे चरणों में लगा दिया। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवार। इन सब के ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांध पर डोरी। जबरदस्ती चाहे स्वाभाविक रूप से सबके ममता को लेकर के हरि को समर्पित कर दिया। वो कौन है? वही सज्जन है। हाँ, समझ लेना, सज्जन वही। राम जी की श्रीमुख की वाणी है प्यारे, वही सज्जन है। और हनुमान जी महाराज, इन्होंने सबको, इनके अंदर ये है कि नहीं है? जननी जनक बंधु सबको छोड़ करके या सबकी ममता का त्याग करके मन को केवल राम जी के चरणों में लगाया। इसलिए हनुमान जी महाराज क्या है? सज्जन है। और जो छोटे सज्जन हैं जिनके पास गुण अनायास आएंगे, सज्जन हैं इसलिए इनके पास गुण आएंगे। गुण सागर जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर जय समझना, राम पद के प्रति हनुमान जी महाराज के अंदर कितनी निष्ठा है। सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी। कितनी निष्ठा है, समझने का प्रयास करना, ध्यान से समझने का प्रयास करना, कितनी निष्ठा राम के चरणों के प्रति है। इनके लिए दुनिया में और कुछ है ये नहीं। वो घटना आपको याद होगी, कहानी कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि राम राज्याभिषेक हो गया, राम जी राजा बन बैठे। और गोसाई जी ने राम राज्य, राम राज्याभिषेक, राम दरबार की झांकी खींची। क्या गजब की शब्दों की फोटोग्राफी करी है गोसाई जी महाराज ने। सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, देख सुरन दुंद भी बजाएं, नवदुंद भी बाजे, विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं, नाचे अप्सरा बिंद परमानंद सुरमहि पावहीं। मुकुटांगराज विचित्र भूषण, अंग अंगन प्रति सजे, अम्भोज नयन, धन्य नर निरखंड दे। भरत आदि क्या कर रहे हैं? कोई छत्र लिए हुए है, कोई चवन लिए हुए है, छत्र चामर गजन धन अस चर्म शक्ति विराजते। सब तो अपने अपने काम में व्यस्त हैं। हनुमान जी महाराज राम चरणों को दबाने में व्यस्त हैं।
अभी कुछ मत करो, जाओ बाद में ये जाओ निकलो। इतना सेंस होना चाहिए, कॉमन सेंस, कि जहां भी कथा कृष्ण पांडव में चलती हो वहां जाके कुछ मत करो। नॉनसेंस की तरह काम करोगे तुम लोग। सब अपने अपने कार्य में व्यस्त है। कोई चवल डुला रहा है, कोई छत्र लिए हुए है। हनुमान जी महाराज भी अपने कार्य में व्यस्त हैं, वो अपने कार्य में मस्त हैं। राम जी के चरणों के पास बैठ करके धीरे धीरे चरण तलवे को सहला रहे हैं। सबको हनुमान राम जी ने देखा और सबको देखने के बाद सुग्रीव है, विभीषण है, भतांगराज, सब लोग हैं, विभीषणांगद, हनुमदादि समेत थे, सब लोग हैं। सबको देखा, सबकी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं। विभीषण की तरफ देखा, मुस्कुराए, अंगद की तरफ देखा, मुस्कुराए, सुग्रीव की तरफ देखा, मुस्कुराए, भरत, लक्ष्मण सबकी तरफ देख करके मुस्कुराने लगे। जो निगाह इनकी हनुमान के ऊपर पड़ी, हनुमान जी महाराज के ऊपर, तो मुस्कुराना बंद हुआ, आंखों में आंसू आए और 2 अश्रु के बिंदु आंखों से टपक पड़े। चरण तलवे के ठीक नीचे चरण तलवे के पास बैठे हैं, चरण तलवा सहरा रहे हैं और नीचे देख करके अश्रु गिरा, सीधे हनुमान जी महाराज के सर पे गिरा। हनुमान जी महाराज ने उठाया और ऊपर देखा, राम जी की आंखों में आंसू, व्याकुल हो गए हनुमान जी महाराज। जब से हम आपसे मिले हैं तब से अभी तक आपके आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे। कहीं आपने विलाप किया, कहीं आपने प्रलाप किया, रुदन कहीं नहीं किया आपने। कहीं प्रलाप हुआ है, कहीं विलाप हुआ है, रुदन क्रंदन नहीं हुआ है राम जी का। जानकी जी का हरण हुआ तब भी विलाप हुआ है, लक्ष्मण को शक्ति लगी, प्रलाप हुआ है, रुदन क्रंदन नहीं हुआ है। और महाराज अब व्यवस्थित समय आ गया, आप सिंहासन पे बैठे हो, उस समय आपकी आंखों में आंसू। राम जी ने कहा, हनुमान सच बताऊं, जब भी मैं तुमको देखता हूं ना तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। महाराज आपके रोने का कारण मैं कहा हनुमान, क्यों भला? कहा हनुमान, जितने लोगों ने मेरी सेवा करी ना, सबको मैंने उसके बदले में कुछ न कुछ दिया। सुग्रीव ने मेरी सेवा करी, मेरी सहायता करी, मैंने उसे किष्किंधा का राज्य दे दिया। अंगद साथ में सेवा कर रहा था, मैंने भविष्य का राजा उसे बना दिया, युवराज बना दिया। मेरी सेवा, मेरी सहायता विभीषण ने करी, उसको मैंने लंका का राज्य दे दिया। और हनुमान क्या बताऊं, इन दोनों को तुमने ही मुझसे मिलाया था और सबसे ज्यादा सेवा तुमने मेरी की। तुमको देने के लिए मेरे पास कोई पद नहीं है। किष्किंधा का राज्य पद मैंने सुग्रीव को दे दिया, लंका का राज्य पद मैंने विभीषण को दे दिया, अयोध्या के राज्य पद पे मैं स्वयं बैठा हूं, तुमको मैं कुछ दे न पाया, इसलिए मेरे आंखों में आंसू आते। सुन सुन तो पूरी मैं न आए, देखे कर विचार हनुमान, तुमसे मैं उड़न नहीं हो सकता हनुमान। मैं क्या दूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। हनुमान जी लगे मुस्कुराने, कहा महाराज कैसी बात करते हो आप। इन लोगों ने आपकी छोटी छोटी सेवा की, छोटी छोटी सहायता की, आप लोगों ने इनको छोटी छोटी सेवा और छोटी छोटी सहायताओं के बदले एक एक पद दिया है, एक एक पद दिया है। और मैंने आपके, मुझे कहना तो नहीं चाहिए महाराज, लेकिन आप काम एक कहा करते थे और मैं काम अनेक किया करता था। लंका से लौटने के बाद राम जी ने पूछा, दुर्ग अति बंका,
कह कपि रावण पालित लंका कहीं भी दहे दुर्ग हनुमंता। हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज एक पूछ रहे हो, इसके पहले कितनी समस्या आई है देख रहे हो आप? अरे नाग सिंह हाटक पुरजारा निश्चर गण बध विपिन उजारा, चार चार काम किए हैं सो सत्तो प्रताप रघुराई। बात महाराज ने अनेक काम किया कर, तो मेरी संतुष्टि एक पद से नहीं होगी, एक पद से नहीं होगी। एक बात बताऊं, मुझे कहने में संकोच नहीं है, यदि हनुमान जी महाराज न रहे होते ना तो कई ऐसे कार्य थे जो कदाचित राम जी भी न कर पाते। युग तुलसी श्री रामचंद्र उपाध्याय जी का एक पद याद आ रहा है। यदि आंजनेय न आते इस व्यथित धरा के बीच तो भूमि भारी धारी शेष को उठाता था। यदि आंजनेय न आते इस व्यथित धरा के बीच तो भूमि भार भारी शेष को उठाता कौन लांघ पाता उस प्रबल पयोनिधि को। बंदिनी विदेह जातो फिर धरा तक। अरे लंका के अजित निशाचरों को मार प्रियतम प्रिया का मधु मिलन कराता कौन। राम गुण गायक बनाता कौन किंकर को। प्रभु के प्रताप की पताका फहराता कौन। हनुमान जी महाराज, अरे पूरा अयोध्या का दरबार हनुमान जी महाराज का अनुग्रहित है, ऋणी है। लोगों ने पूछा था ये कौन है। हनुमान जी को देख करके लोगों ने पूछा था ये कौन है। बार बार लखन सुमित्रा से बखानी मात, यही हनुमंत मेरे प्राण के बचैया है। भरत लजाई सकुचाई कहे कैकेयी से, यही उपकारी मेरे बाण के खेवैया है। कौशिला के पाए परी कहत मातु जानकी जी, यही मेरे माथे के सिंदूर के बचैया है। विचार करो, यदि बंधु समीर जबहि रावण लय रघुनाथ पताल सिधारो, यदि हनुमान न रहे होते तो क्या कार्य संभव हो पाता? नर लीला के लिए देखा जाए, नारायण लीला की बात नहीं, नर लीला की मैं बात करूं। शेष लीला की बात मैं नहीं करता। जिस शेष को उठाने के लिए मेघनाद समकोट सब जोधा रहे, उठाए नहीं उठ पाया। करोड़ों योद्धा उठा रहे हैं, मूर्छित शेषनाग को, लक्ष्मण को नहीं उठा पाए, उसको उठा के लाया कौन? हनुमान ने। संजीवनी बूटी समय न आई होती तो क्या लक्ष्मण के प्राण बचते? एक आश्चर्य की बात और बताऊं, आनंद रामायण की बात आपको बताऊं। पश्चिम द्वार टूट नहीं रहा था लंका का। पश्चिम द्वार रहा बलवान, मेघनाथ का कई लड़ाई, टूट द्वार परम कठिनाई। तो द्वार टूटेगा कैसे? कैसे टूटेगा समझ में नहीं आ रहा है। हुआ महाराज जो 14 वर्षों तक बिना अन्न जल के भूमि से अन्न किया होगा, उसके प्रताप से द्वार टूट सकता है, भले टूट जाए, अन्यथा नहीं टूटने वाला। नारी का स्पर्श न किया हो, अन्न जल का स्पर्श न किया हो, अन्न का स्पर्श न किया हो। लक्ष्मण ने कहा मैंने एक बार नारी का स्पर्श कर लिया, मुझसे टूटने वाला नहीं है। सूर्पनखा का नाक कान काटते समय हो गया तो क्या किया जाए, बड़ा घर पर द्वार टूटेगा नहीं। सांकेतिक बातें हुई राम जी ने और हनुमान जी ने। जब जाने लगे कि लौटते समय आइए उसी तरफ से,
पश्चिम द्वार को तोड़ने का सामर्थ्य यदि किसी के अंदर है तो भरत के बाण में है, दूसरे किसी के बाण में है वह नहीं। ये हनुमान जी महाराज इतने असावधान नहीं है, धौला गिर लेके चले और रास्ते में पड़ने वाला नहीं है अयोध्या। उस रास्ते जाने का मतलब क्या है? कहे जा रहे हो? यू हैव नो टाइम, आपके पास समय भी नहीं है, समय बहुत कम है। जिस गति से आप गए थे उसी गति से लंका लौटो, लंका लौटो। लेकिन नहीं, अयोध्या घूमते हुए, क्योंकि बाण ले जाना है। चर्चा किसी दिन होगी तो मैं वो उपक्रम पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। खाली आप इतना याद समझो, जो बाण चलाया और बाण फिर हनुमान जी महाराज ने मना किया कि नहीं, मैं अपने आप चला जाऊंगा। बाण चढ़ चुका था, बाण जाएगा कहाँ? रघुवंशियों का बाण तूड़ी पर चढ़ने के बाद बिना संधान के उतरता नहीं है, लक्ष्य भेदेगा। क्या करूं मैं? हमारा जी बाण हमको दे दो, इस बाण की आवश्यकता है पश्चिम द्वार को तोड़ने के लिए। और ये सारे बात भी के लेके आया कहा महाराज, बात सुन लेना कभी कथा। आज को इतना ही समझो, यदि न ले जाते तो क्या हो पाता? बार बार लखन सुमित्रा से बखान मातु, यही हनुमंत मैंने प्राण के बचैया है। भरत लगाई सच्चाई कहें कई से, यही उपकारी मेरे बाण के खवैया। कौशला के पाए पर कहत मात जान कीजिए, यही मेरे माथे के सिंदूर के बचैया है। राम कहे रावण से संग्राम महासागर में, मेरी भूपति नैया के चतुर खेवैया है। सुन सुख तो सुन सुख तो ही उरिन में नारी, देखे खरी विचार मन माई। देखे हनुमान तुमको दूं क्या मैं? महाराज एक पद से मेरा काम चलने वाला नहीं है महाराज, मुझे 2 पद चाहिए। मांग लो, कहो मैं अयोध्या का राज्य पद तुम्हें दे दूं, और अयोध्या के अधीन जो राज्य है वो भी कोई एक राज्य पद तुमको दे दूंगा। नहीं महाराज, मुझे वो साधारण भौतिक पद की आवश्यकता नहीं है कि जो आपके जो दोनों पद हैं, चरण कमल जो दोनों हैं, बस यही हमें दे दे, यही हमको दे दो। इन दोनों पैरों की सेवा करने, दोनों पदों की सेवा करने के लिए मुझे हमेशा अवसर मिलता रहे और इन चरणों में हमेशा मुझे स्थान मिला रहे, बस यही चाहिए। जननी जनक बंधु सुत दारा, अनुधन भवन सुहृद परिवारा। सब कर ममता कटोरी, हम पद मन बाध कर जोरी। हम पद ये है मन कहाँ लगाया? राम जी के चरण में ही लगातार। और मैं क्या बताऊं आपको रामचरितमानस का, डिंडिम घोष गोसाई जी महाराज का, तो हनुमान जी की बारी आती है ना तो कहते हैं, देखो मैं एक बार बताऊं आपको, रामचरितमानस में बड़भागी है, अति बड़भागी है, अतिशय बड़भागी है, परम बड़भागी। मानस में बड़भागियों की 4 कैटेगरियां हैं, बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी। बड़भागी कई हैं, धन लक्ष्मण बड़भागी, बड़भागी बन अवध अभागी, संजमनी सुत बड़भागी, आदि 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 बहुत हैं। अति बड़भागी हम सब सेवक, अति बड़भागी संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। जामवंत ने कहा अतिशय बड़भागी कौन? ये माताएं अतिशय बड़भागी हैं। अहिल्या अतिशय बड़भागी चरणन लागी। परम बड़भागी कौन? अंगत कह विचार मन माही, धन्य घटाई सम को नाई। राम काज कारण धन त्यागी, सुरपुर गयो हरिपुर गयो, परम बड़भागी। ये परम बड़भागी है। लेकिन विचार करना, तो हनुमान जी महाराज की बारी आई
बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। और एक बात आपको बताऊं, बड़ भागी संसार में कौन है? सोई गुणज्ञ, सोई बड़ भागी जो रघुवीर चरण अनुरागी। जिसका अनुराग राम जी के चरणों में होगा वही बड़ भागी होगा। लेकिन एक बात बताऊं, जो हनुमान जी की बारी आई, गोसाई जी महाराज ने कहा कि इनके समान बड़ भागी संसार में कोई नहीं। हनुमान समा नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को। क्योंकि राम चरण में अनुराग है, राम चरण में लगाव है, सबका ममता ताग बटोर करके इन्होंने राम चरण में लगा दिया है। इसलिए क्या है? सज्जन है। जब सज्जन है उनके पास गुण अनायास, जिन सद्गुण सज्जन पही आवा। तो ये क्या है गुण के? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान। आप ज्ञान के सागर हो, आप गुण के सागर हो, जय हनुमान।